देश की आम जनता के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। रेल से जाए तो रेल पटरी से उतर जाती है। तमाम लोग जो मारे गए हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सब के सब बेशरम है। कोई इस्तीफा नहीं देता इस देश में। कहानी क्या इस्तीफा और कुर्सी पीछे चिपका लिए फेविकोल या एलपी से कि छूटती ही नहीं है कि अमेरिका से कंपनी भी आएगी और इसमें जांच बैठाई जाएगी जो भारत सरकार को बताया जाएगा किसकी वजह से जो 200 से ज्यादा जो पैसेंजर हैं लोगों की जान गई है। उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है उनका जिम्मेदार? सिर्फ आप ये वो विमान जो क्रैश हुआ है वो अमेरिका से बनकर आया है। हर चीज का आप प्राइवेटाइजेशन कर दो। कहाँ है मोदी का मेक इन इंडिया? कि मोदी का वो मेक इन इंडिया किस जगह पर है? जब प्रधानमंत्री विमान में चढ़ते हैं तो 10 बार विमान चेक होता है। 10 बार विमान चेक होता है कि विमान में तेल ठीक है, विमान में पानी ठीक है, विमान में कोई दिक्कत तो नहीं। और बड़ी बात यह है कि जो विमान क्रैश हुआ है उसी विमान की एक यूजर ने वीडियो भी डाली है सोशल मीडिया पे जिसने दिखा कि वो उस विमान से अहमदाबाद गया, उसका रिमोट काम नहीं कर रहा था, उसका टीवी काम नहीं कर रहा था, उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। एक ऐसा विमान जिसमें तकनीकी कमी है उसको कैसे आपने अहमदाबाद से लंदन जाने की इजाजत दे दी? जिस मेडिकल कॉलेज में वो विमान गिरा वहाँ कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जख्मी हुए ये अभी तक नहीं पता चला। और इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? और विमान उड़ते के साथ मुश्किल से 5 मिनट उड़ा होगा और विमान तुरंत क्रैश कर जाता है कि जिनके परिजनों की जान गई है क्या 1 करोड़ रुपए में वापस आ जाएगी? कोई साजिश है या फिर फेलियर है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि इस देश की आम जनता के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। रेल से जाए तो रेल पटरी से उतर जाती है। अभी हाल ही में मोदी सरकार के दौरान कितने रेल हादसे देखने को और सुनने को मिले वो पूरे देश ने देखा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप उन पे सवाल कर लो, अभी जिस तरीके से अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ उन हादसों पे अगर आप सवाल कर लो तो कह दिया जाता है कि ये सही समय नहीं है सवाल करने का। आप मुझे बता दीजिए कौन सा समय है सवाल करने का? मुझे आप बता दीजिए ना। उड्डयन मंत्री जो है वो वहां जाके वीडियो बना रहा है, उसको अपलोड कर रहा है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सवाल कर लो तो दिक्कत हो जाए। अभी कर्नाटक में हाल ही में समय में भगदड़ मची थी, तब तो मोदी सरकार बड़े सवाल कर रही थी। आज इन सवालों का कौन जवाब देगा कि वो जो पैसेंजर, जो भारतीय पैसेंजर जो मारे गए, भारतीय के तमाम लोग जो मारे गए हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये कि जब देश में विमान नहीं तो विमान मंत्री कैसा? हर चीज का आप प्राइवेटाइजेशन कर दो। कहाँ है मोदी का मेक इन इंडिया? बताइए ना, कहाँ है मोदी का मेक इन इंडिया? 14 से मोदी सरकार में है, आज 25 आ गई, कहाँ है मोदी का मेक इन इंडिया? कोई मुझे सवाल का जवाब दे दे कि मोदी का वो मेक इन इंडिया किस जगह पर है? वो विमान जो क्रैश हुआ है वो अमेरिका से बनकर आया है। मैं आपको बता दूं वो अमेरिका से बनकर आया है। और बड़ी बात यह है कि जब उड्डयन मंत्री को आकर चेक करना चाहिए कि एक बार सर्वे तो करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार जाकर, और उनकी लिस्टें चेक करनी चाहिए कि कौन सा विमान कितने साल पुराना है। मैं तो ये समझता हूं कि 10 साल से ज़्यादा पुराने विमान को उड़ाना ही नहीं चाहिए। जो जिस विमान को 10 साल हो गए उसको एक्सपायर कर देना चाहिए। जब एक बात आप मुझे बताइए, एक गाड़ी की एक्सपायरी डेट होती है, एक बाइक की एक्सपायरी डेट होती है, तो विमान की भी तो आपको 10 साल की एक्सपायरी डेट रखनी चाहिए। जी, ये साजिश है। मैं आपसे कहता हूँ साजिश किसके लिए होगी? किसके लिए होगी साजिश? आप तो और ये लगी चीज निकाल कर लेके आते हैं। दूसरी बात, इसकी जांच हो रही है, साजिश नहीं। ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब विमान नहीं और विमान मंत्री, उड्डयन मंत्री आपने रख रखा है तो कम से कम आप जाकर ये तो चेक करिए। दूसरी बात ये, जब प्रधानमंत्री विमान में चढ़ते हैं तो 10 बार विमान चेक होता है। 10 बार विमान चेक होता है कि विमान में तेल ठीक है, विमान में पानी ठीक है, विमान में कोई दिक्कत तो नहीं। और बड़ी बात यह है कि जो विमान क्रैश हुआ है उसी विमान की एक यूजर ने वीडियो भी डाली है सोशल मीडिया पे जिसने दिखा कि वो उस विमान से अहमदाबाद गया, उसका रिमोट काम नहीं कर रहा था, उसका टीवी काम नहीं कर रहा था, उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। एक ऐसा विमान जिसमें तकनीकी कमी है उसको कैसे आपने अहमदाबाद से लंदन जाने की इजाज़त दे दी? और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताइए, एयरलाइंस कंपनी लोगों से इतना पैसा वसूलने का काम करती हैं कि जो प्रयागराज की टिकट दिल्ली से मुंबई से 6,000 8,000 की होनी चाहिए थी, वो 15,15 20,20 हज़ार की इन्होंने टिकट करी। आपदा में अफसर तराशे तो उस वक्त पे लोगों ने पैसे भी दिए। दूसरी बात ये कि आप लगेज जो है, लगेज अगर फालतू हो जाए आप उसका चार्ज लेते हैं। अरे सोचो, पहले मुंह बंद करके चुप लीजिए, सरकार के चमचे बाद में बनिएगा। सुन लीजिए, दूसरी बात ये, अगर लगेज भारी हो जाए तो सरकार कह रहा हूँ, एयरलाइंस कंपनियां उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर देती हैं। किसी की फ्लाइट 2 मिनट वो आदमी अगर लेट हो जाए तो उसको एंट्री नहीं मिलती, लेकिन फ्लाइट 1-1 2-2 घंटा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतना बड़ा विमान जो हादसा हुआ है उसमें जो पैसेंजर जो हैं
उनकी तो गिनती हो गई कितने पैसेंजर उसके अंदर विमान के अंदर थे, 241 समथिंग पैसेंजर जो हैं वो मारे गए, एक पैसेंजर उसके अंदर बचा है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, और भी तमाम लोग, जिस मेडिकल कॉलेज में वो विमान गिरा वहाँ कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, ये अभी तक नहीं पता चला। वहाँ जो है स्थानीय लोग रहते थे, कितने स्थानीय लोगों को चोट लगी है या कितने स्थानीय लोग मारे गए, इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं है। और इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? और बड़ी बात ये, विमान उड़ते के साथ मुश्किल से 5 मिनट उड़ा होगा और विमान तुरंत क्रैश कर जाता है। आप मुझे ये बताइए, अगर विमान में इतनी तकनीकी कमी थी तो उस विमान को उड़ने की इजाजत किसने दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें सरकार की क्या फेलियर? वो तो टाटा कंपनी का है, उन्होंने ऐलान कर दिया मैं जिसकी डेथ हुई है इसमें उसको 1-1 करोड़ रुपया देंगे मुआवजा। देखिए, असल में क्या है, आप लोग सरकार की भक्ति में इतने पागल और मेंटल हो चुके हैं कि आपको कुछ और नजर नहीं आता। जो व्यक्ति लंदन जा रहा है उसके पास पैसा नहीं होगा, फ्री में चला जाता है लंदन। दूसरी बात, ये लंदन की टिकट कितने की आती है? जिसको आप 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो जो राजस्थान का परिवार, वो अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इधर सेल आउट करके गया है। और दूसरी बात ये कि जिनके परिजनों की जान गई है, क्या 1 करोड़ रुपए में वापस आ जाएगी? आप मुझे ये बताइए ना, 1 करोड़ रुपए में वापस आ जाएगी? सबसे बड़ी बात ये, आपने कहा कि सरकार की क्या इसमें वो है रोल। एक बात का मुझे आप जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये कि आप हर चीज का अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो यही स्थिति इस देश में बनेगी। आप मुझे ये बताइए कि जब विमान नहीं देश में तो उड़ान मंत्री क्या करेगा? सारी चीज तो प्राइवेट है। और बड़ी बात ये कि अगर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो मंत्रियों को और नेताओं का भी प्राइवेटाइजेशन कर दो। काम करेंगे तो परमानेंट होंगे, नहीं तो निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा देश से। और आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको पहले भी बोला और दोबारा बोलूंगा कि अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो हर चीज की देखरेख होती है ना, हर चीज की जांच पड़ताल ठीक से होती है, तब उस विमान को हरी झंडी दी जाती है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर आम जनता जाती है तो उसके लिए इतनी चेकिंग क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताइए। और सुन लीजिए, जिस विमान के अंदर आप मुझे ये बताइए, एक पैसेंजर पहले उसकी वीडियो डाल रहा है कि इस विमान का एसी काम नहीं कर रहा, विमान का रिमोट काम नहीं कर रहा, स्क्रीन काम नहीं करी, उस विमान को आपने लंदन तक की फ्लाइट जाने की परमिशन दे दी। आप मुझे बताइए ना कैसे? जी नहीं, इसमें तो बीजेपी के भी पूर्व मुख्यमंत्री की मौत होने की खबरें आ रही हैं, इसमें फिर क्या मतलब अगर बीजेपी के पूर्व मंत्री की मौत हो गई इसमें तो सवाल ना करें सरकार से। दूसरी बात ये कि जब आरसीबी की वहां पर कर्नाटक में पूरे लोग निकल रहे थे, उसमें सरकार का क्या रोल था? सरकार का क्या रोल था उसमें? आप मुझे बताइए। जो सरकार से सवाल कर रहे थे, सरकार आईपीएल की ट्रॉफी जीत कर रही है, जो वहां की सरकार से आप सवाल कर रहे थे। अगर आप ये बात कहेंगे तो सरासर गलत है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर विमान में तकनीकी खराबी है तो उन विमानों को एक्सपायर किया जाए। और बड़ी बात ये, मैं तो ये कहता हूं कि अगर देश में प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं जो हमारे देश में जो सरकार के अंडर चीजें थी वो सबसे बेहतर थी, लेकिन आज कॉर्पोरेटरों को, उद्योगपतियों को जो सब चीजें थमा दी हैं, पैसा देके हर चीज का मेंटेनेंस हो जाता है। जी, जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ओडीएन मंत्री, तमाम लोग तो जा रहे हैं ना घटना स्थल पर। तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे और घटना स्थल पर जाकर क्या हो जाएगा? घटना स्थल पर जाके वो इलाज करेंगे। आप सरकार की भक्ति में जो चूर आदमी है ना, आप इतने बेवकूफ और पागल लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि सरकार से सवाल पूछने के बजाय कि भाई विमान 5 मिनट भी नहीं उड़ पाया तो उसको उड़ने की परमिशन दी किसने? और बड़ी बात यह है कि अमेरिका से कंपनी भी आएगी और इसमें जांच बैठाई जाएगी जो भारत सरकार को बताया जाएगा। मैं आपको उड़ान मंत्री आपको दिखेंगे रील के साथ, कमी थोड़ी है। उड़ान मंत्री भी दिख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर फोटो खिंचवाने, फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड करी है। लेकिन नहीं जाते तभी आप लोग सवाल खड़ा करते हैं, जाते हैं तो कहते हैं ये तमाम चीजें नाटक हो रही है वहां पर सरकार की। अरे भाई, पहली बात तो ये कि हम ये कह रहे हैं कि आप जाएं या ना जाएं, सिर्फ आप ये बताएं कि किसकी वजह से जो 200 से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं और वहाँ के स्थानीय लोग, अभी तक तो उनका नहीं पता, और मेडिकल के जो बच्चे हैं उनका नहीं पता, जितने लोगों की जान गई है उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है उनका जिम्मेदार? सिर्फ आप ये बता दीजिए। उड्डयन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो इस देश में रेल मंत्री नहीं दे रहा। कितनी रेल की पटरी से उतर गई, पता नहीं क्या इस्तीफा और कुर्सी पीछे चिपका लिए फेविकोल या एलपी से कि छूटती ही नहीं है। या तो पैसे के दम पर मंत्री बनते हैं ये लोग कि भैया पैसा दिया है हमने, हटा के दिखाए कोई हमें। रेल मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं होता। इस्तीफे तो भूल जाइए, इतनी बड़ी पहलगांव की घटना हो गई, मोदी ने कौन सा इस्तीफा दे दिया? पुलवामा की घटना हो गई, मोदी जी ने कौन सा इस्तीफा दे दिया? जरा मुझे आप ये बताइए। रेल घटना हो गई, कौन सा रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? स्वास्थ्य की घटना हो गई, कौन सा स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे दिया? सब के सब बेशरम है, कोई इस्तीफा नहीं देता इस देश में। घटना थी, घट गई, घटना थोड़ी रोक सकते हम लोग। हाँ, घटना क्यों नहीं रोक सकते?
घटना क्यों नहीं रोक सकते? अगर यही पहले जांच हो जाती ठीक से तो घटना अपने आप रुक जाती। एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि रोक नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।